Hello dear student, today we will discuss about our new chapter natural disasters, winds, storms and cyclones. Let us start. Introduction. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now we will discuss about wind, storm and cyclone. इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है? We live on the earth and there is a lot of air around us. हम सब अर्थ पर रहते हैं और हमारे चारों ओर क्या होता है? लॉट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैसेस. एयर किसका मिक्सचर है? कलरलेस गैसेस का मिक्सचर है जो कि हमें दिखाई नहीं देती. सो वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं. द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और जो लेयर ऑफ एयर, जो परत होती है हमारे एयर की अबव द अर्थ के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ प्रेशर. एटमॉस्फेयर हमेशा क्या करता है? एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसका मतलब है एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. एयर के अंदर क्या होता है? एयर के मॉलिक्यूल होते हैं. तो इन्होंने बोला है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट. कि कितना एयर का वेट है, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उससे क्या डिसाइड होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद हाइट. हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. Even the small change in atmospheric pressure can bring about considerable change in the weather on earth. जो अर्थ में किस तरह से हमारा वेदर चेंज होता है, वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चेंजमेंट पे डिपेंड करता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन एंड देयर इफेक्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर. टू अंडरस्टैंड स्टॉर्म एंड विंड वी नीड टू नो सम ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. फर्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है. एयर के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं. एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं? द वेट ऑफ एयर अबव अस एक्सर्ट अ प्रेशर. प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. इस पे हमेशा एयर के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. दिस प्रेशर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर के मॉलिक्यूल, जैसे कि हम ये मान सकते हैं, ये क्या है? एयर के मॉलिक्यूल है. ये जितना पास है, कितने दूर है, उस तरीके से इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसाइड होता है. अगर ये पास पास होंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक दूसरे पे ज़्यादा प्रेशर लगा पाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे एक दूसरे पे. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. इतने एरिया में हमारे एयर के मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, कितना तेज़ी से फोर्स लगा पा रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. अगर ये पास पास होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे, ज़्यादा कोलाइड हो पाएंगे एक दूसरे के साथ, तो प्रेशर ज़्यादा होगा. तो एयर हमेशा क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. डिक्रीज़ होने लगता है बिकॉज द वेट ऑफ एयर अबव अस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. क्योंकि वेट भी कम होने लगता है एयर का जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, साइडवेज और इवन अपवर्ड. इस तरीके से प्रेशर लगता है. Another type of force is exerted by air when it start moving. जब मूव करती है हमारी एयर तब भी एक प्रेशर लगता है. इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्ट बाय मूविंग एयर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज फ्लैग्स. जो इन पे लगता है प्रेशर, वो किस वजह से लगता है? एयर की मूवमेंट की वजह से. जो हमारे लीव्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, फ्लैग्स हैं, ये तो इन पर प्रेशर लगता है व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग. जब हवा चलती है. इट इज़ ईजियर टू राइड ए बाइसिकल. और भी इन्होंने बताया हुआ है कि ईजी होता है बाइसिकल चलाना इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड. कि जिस डायरेक्शन में हमारी हवा चल रही है
उस डायरेक्शन में अगर हम बाइसिकल चलाते हैं, ये एक एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है, तो वो क्या होता है, ईजी होता है, बिकॉज द ब्लोइंग विंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अस इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो एयर मॉलिक्यूल है, हवा के चलने की वजह से विंड क्या होती है, एक तरह की हवा होती है, तो उसकी वजह से जो एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो सब एक ही डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, इन विच आवर बाइसिकल इज़ मूविंग एंड मेक आवर बाइसिकल मूव फास्टर, जिसके कारण एक ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी हवा चल रही होती है, और उसी डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट करते हैं बाइसिकल की तो वो इजी होता है। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्टी टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, और अगर हवा की डायरेक्शन इस तरफ हो हमारी, और अगर हमें बाइसिकल हम इस तरफ चला रहे हो, एंटी डायरेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा एज़ कंपैरिजन टू सेम डायरेक्शन। सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग के दौरान उनको हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एयर हमेशा एक्सपैंड होती है। व्हेन एयर इज़ हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसका वॉल्यूम बढ़ता है एयर का, एंड इट ऑक्यूपाई बिगर स्पेस, और ये ज़्यादा स्पेस लेती है। वी सी दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन होता है फैलना, हीटिंग के दौरान एयर का एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड होती है एयर। द फैक्ट दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है इन्होंने, इसको हम पढ़ के देख लेंगे। हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब होती है जिसको हम बर्नर पे अच्छे से गर्म कर सकते हैं, या फिर जो गर्म होने से डैमेज नहीं होती। अगर हम उसमें उसके माउथ पे बैलून लगाते हैं, और एयर तो प्रेजेंट होती ही होती है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर पूरा एयर से प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, वो इन्फ्लेटेड नहीं होगा, बैलून नहीं फूलेगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम गर्म हॉट वाटर लेते हैं, उसमें इसको बॉइलिंग ट्यूब को रखते हैं जो कि डैमेज नहीं होती हीट देने पर, और तो क्या होता है, अगर हम उसके माउथ पे बैलून लगाते हैं तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होने लगती है, एक्सपैंड होने लगती है। एक्सपैंड होती है तो क्या होती है, वो निकलेगी इसमें से, और अगर हम इसके माउथ पे क्या लगाते हैं, बैलून लगाते हैं, तो वो क्या होता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है वो बैलून। तो इस एक्टिविटीज़ के साथ बताया हुआ इन्होंने। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है कि हॉट एयर राइजेज़, गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, राइज होने लगती है। व्हेन एयर गेट हीटेड, जैसे हम एयर को हीट करते हैं एट अ प्लेस, इट एक्सपैंड, ये एक्सपैंड होती है सबसे पहले, बिकम एक्सपैंड होती है, इसके वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, बिकम लाइटर होती है, देन कोल्ड एयर के कंपैरिजन में, और फिर उसके बाद हॉट एयर राइजेज अपवर्ड, हॉट एयर अपवर्ड ऊपर की तरफ जाने लगती है। द फैक्ट दैट हॉट एयर इज़ लाइटर एंड राइजेज अप इज़ यूटिलाइज इन लॉन्चिंग हॉट एयर बैलून्स, इसको हम हॉट एयर बैलून से समझ सकते हैं कि ये हवा में क्यों ऊंचे जाते हैं, क्योंकि हॉट एयर हमेशा एक्सपैंड होती है और राइजेज अप, ये इसकी एयर की करेक्टरिस्टिक्स होती है कि हॉट एयर हमेशा राइज होती है। स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द burning of a substance, therefore smoke is always accompanied by hot air और warm air। स्मोक क्या करती है, जो भी किसी भी मटेरियल के जलने से जो भी धुआं बनता है हमारा, वो कंटेन्ड इन वार्म एयर क्या करता है, अपने आसपास के एरिया को, आसपास की एयर को वार्म करता है, और वो वार्म एयर कैसे एक्सपैंड होती है और ऑलवेज राइजेस अप। तो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, क्या होते हैं, फर्स्ट एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो हमारे मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी डायरेक्शन में भी हो सकता है। दूसरा है कि एयर एक्सपैंड होती है जब हम उसको हीट करते हैं। तीसरा है हॉट एयर हमेशा राइजेस होती है। विंड के बारे में क्या बताया हुआ है, विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर की ही मूवमेंट को हम विंड बोलते हैं, विच डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर में
जाती है। हमेशा हम देखते हैं कि क्या होता है, हम भी क्या करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की कोशिश, कोई भी बंदा होगा क्या करेगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से विंड भी क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को एक्सेप्ट करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर के बीच में, उतना ही जल्दी एयर मूव्स होगी। Thus the speed of wind depend on the difference in air pressure. एयर के प्रेशर पे डिपेंड करती है between two region. The difference in air pressure in different region of the earth which cause wind to blow are created in nature due to uneven heating between the equator and poles. अर्थ पे दो चीज़ होती है, इक्वेटर और पोल्स, उस पर अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होता है, एयर की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड क्या होती है, विंड की डायरेक्शन होती है, उसकी स्पीड होती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ विंड एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ विंड वैन। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, विंड वैन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेदर कॉक, इसको हम वेदर कॉक भी बोलते हैं। विंड वैन कम्स इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में आता है ये। ओल्ड डिज़ाइन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर एंड अ वेन फिक्स टू द अपोजिट एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रोड पिवोटेड एट इट्स सेंटर सो दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट आइदर वे व्हेन द विंड ब्लोज। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है और ये क्या करता है, विंड वैन बोलते हैं इस पूरे को। जैसे विंड की मूवमेंट होती है जिस डायरेक्शन में, तो ये घूमने लगता है, उसके बाद ये पॉइंटर इंडिकेट करके बताता है कि किस डायरेक्शन में हवा की मूवमेंट है। विंड टर्न द वेन टुवार्ड द साइड टू विच इट इज़ ब्लोइंग एंड पॉइंटर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ विंड। पॉइंटर से हम इसकी डायरेक्शन को देखते हैं कि किस डायरेक्शन में विंड मूवमेंट है, तो इसे हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ विंड में आता है। द स्पीड ऑफ द विंड इज़ यूजुअली मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनेमोमीटर। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड से मूवमेंट हो रही है विंड की। विंड वेन से हम उसके डायरेक्शन का पता लगाते हैं और इससे इसके मैग्नीट्यूड का पता लगाते हैं कि कितनी स्पीड से जा रहा है। ये एनेमोमीटर कंसिस्ट करके रखता है 3-4 कप्स माउंटेड ऑन अ रोड विच कैन रोटेट फ्रीली। ये हमारा रोटेट होता रहता है और ये एक बेस होता है, इस पर एक स्केल लगा होता है। जैसे इसका मूवमेंट जितना जल्दी फास्टर मूवमेंट होता है उतना इसमें ये रिकॉर्ड होता है कि किस स्पीड से ये मूवमेंट हो रहा है, और ये इसकी डायरेक्शन बताता है ऊपर इंडिकेटर, तो इसे हम बोलते हैं एनेमोमीटर। स्टॉर्म्स क्या होता है, व्हेन विंड ब्लोज वायलेंटली, जब हवा बहुत ज़ोर से चलती है तो उसे हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, स्टॉर्म। अ स्टॉर्म इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सट्रीम डिफरेंस इन